क्या आप ऐसे कीड़े के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से महाभारत के सबसे महान योद्धा कर्ण का झूठ पकड़ा गया था। एक ऐसा कीड़ा जिसके सिर पर सरकार ने आज इनाम रख दिया है और ग्रामीण उसके सिर कटी लाशों की मालाएं बनाकर घूम रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के डिंडौरी और मंडला के जंगलों में इस वक्त एक खौफनाक इनामिया जंग चल रही है, जहां एक कीड़ा 40 करोड़ पेड़ों के साम्राज्य को अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं क्या? यह दानव पूरे 30 साल बाद अचानक पाताल से बाहर निकलता है। आखिर 30 साल तक ये कहां छिपा था? इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि द्वापर युग से जुड़ी है, जब कर्ण अपने गुरु भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या ले रहे थे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक भयानक कीड़े ने कर्ण की जांघ में छेद करना शुरू कर दिया। तने को चीरने वाला वो कीड़ा मांस को चीरता हुआ अंदर घुस गया। असहनीय दर्द था, खून की धार बह रही थी, लेकिन कर्ण हिले तक नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जी जागे तो खून देखकर चौंक गए और बोले, एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। और इस कीड़े की वजह से कर्ण का झूठ पकड़ा गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोई साधारण कीड़ा नहीं बल्कि यही साल बोरर कीट था, जिसका वैज्ञानिक नाम होप्लोसेरिबिक्स स्पाइनिकॉर्निस है। इस कहानी का एक आधुनिक सिरा आज से 30 साल पहले यानी साल 1995 में जुड़ता है, जब एक युवा पत्रकार ने अपने ही इलाके में देखा कि कैसे साल के विशाल पेड़ अचानक अंदर से खोखला होकर धराशायी हो रहे हैं। उन्होंने इस पर एक धमाकेदार बायलाइन स्टोरी लिखी, जिसका उस समय जिले के कलेक्टर थे अनुराग जैन। उस पत्रकार की स्टोरी का ऐसा असर हुआ कि कलेक्टर साहब ने खुद टाइपराइटर से एक पत्र निकालकर उस रिपोर्टिंग की सराहना की थी। तब इस कीड़े को मारने की कोई दवा नहीं थी। इसे रोकने का सिर्फ एक ही आदिम तरीका था, कीड़े को पकड़ो, उसका सिर काटो और बदले में सरकार से 40 पैसे प्रति सिर ले जाओ। ग्रामीण इस कीड़े के सिर की माला बनाकर प्रशासन को सौंपते थे। और अब कट टू जुलाई 2026, इतिहास ने खुद को बिल्कुल उसी जगह पर दोहराया है। पूरे 30 साल बाद यह कीड़ा फिर लौटा है। डिंडोरी की करंजिया और समनापुर वन परिक्षेत्र के 30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के जंगल में हाहाकार मचा है और करीब 1,46,000 से ज़्यादा पेड़ गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, जिन्हें काटने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, आज विज्ञान चांद और मंगल तक पहुंच गया है, लेकिन इस कीड़े को मारने का तरीका आज भी 30 साल पुराना है। हाँ, बस इनाम की राशि 40 पैसे से बढ़कर 2 रुपये प्रति सिर हो गई है। वन विभाग ने ऑपरेशन ट्रैप ट्री शुरू किया है, जिसमें एक पेड़ को काटकर उसकी छाल को पीटा जाता है, जिससे निकलने वाली एक अजीब गंध के नशे में खींचे चले आते हैं ये कीड़े और फिर सुबह 5 से 7 बजे के बीच ग्रामीण इन्हें पकड़कर इनकी माला बनाकर वन विभाग के सेंटर्स पर जमा करते हैं। अब तक 10 लाख से ज़्यादा कीड़े पकड़े जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक कीड़े की नहीं है, यह विज्ञान और हमारे सिस्टम पर 2 बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। पहला सवाल, आखिर 30 साल तक ये कीड़ा कहाँ था? क्या यह प्रकृति का कोई ऐसा चक्र है जो हर 3 दशक में एक्टिव होता है, या यह जंगलों के बदलते क्लाइमेट का कोई खतरनाक संकेत है? दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, इन 30 सालों में जब दुनिया बदल गई, हम इस कीड़े को मारने की कोई सटीक दवा, कोई बायोलॉजिकल वेपन या आधुनिक तकनीक क्यों नहीं ढूंढ पाए? आज भी हमारे आदिवासियों और ग्रामीणों के हाथों में एक कीड़ा की मुंडमाला सौंपकर ही जंगलों को क्यों बचाना पड़ रहा है? क्या प्रकृति के इस रहस्य का जवाब हमारे वैज्ञानिकों के पास है? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताएं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।